हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे वोकैबुलरी से। वी नो वोकैबुलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वोकैबुलरी के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के एग्जामिनेशंस में। साथ ही साथ आज का एडिटोरियल आपके करंट अफेयर्स को या जीएस को कैसे बढ़ा सकता है, या आज के एडिटोरियल से आप अपने कॉम्प्रहेंशन स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये चेक करेंगे आप एट द एंड ऑफ द सेशन। कुछ क्वेश्चंस हैं कॉम्प्रहेंशन बेस्ड और कुछ क्वेश्चंस हैं जीएस बेस्ड, जिनको आप अटेम्प्ट करेंगे और अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। नाउ द फर्स्ट वर्ड इज स्टिग्मा। सबसे पहला वर्ड है स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब क्या होता है? स्टिग्मा का मतलब होता है कोई जो बुरा नाम या अपमान या कलंक जैसा किसी के ऊपर जो हम लगा देते हैं, है ना। नेगेटिव सोशल लेबल किसी के ऊपर हम जो लगा देते हैं उसी को हम कहते हैं स्टिग्मा। ये शेम है, ये डिसग्रेस है ना। एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम है रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस। रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस। सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। सेंटेंस देखिए आप। सिस्टमिक एफर्ट्स। Systemic efforts are, so systemic efforts are required to eliminate stigma attached to leprosy. Leprosy से attached जो भी stigma है उसको हटाने के लिए हमें systemic efforts की आवश्यकता है। Right? We need systemic efforts are required to eliminate stigma attached to leprosy. Come to the next word, impede. Impede का मतलब क्या है? To obstruct, रुकावट पैदा करना या मुश्किल पैदा करना। To obstruct और create difficulty. इसके synonyms है hinder और obstruct। रुकावट पैदा करने का एंटोनिम है सपोर्ट करना, समर्थन करना, आसान बनाना, फैसिलिटेट करना, सपोर्ट करना। डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस impede the lives of affected individuals. Discriminatory provisions impede the lives of affected individuals. इसका मतलब क्या है कि जो भी डिस्क्रिमिनेट करने वाले प्रोविजंस होते हैं वो क्या करते हैं? impede करते हैं, मतलब रुकावट पैदा करते हैं। कहाँ रुकावट पैदा करते हैं? इन द लाइव्स ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में ये रुकावट पैदा करते हैं, बाधाएं पैदा करते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या होगा? पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? इंटरवेंशन का मतलब होता है ION एंडिंग वर्ड है। सो इंटरवेंशन का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट टू इम्प्रूव अ सिचुएशन। याद रखना, इंटरफियरेंस और इंटरवेंशन दोनों भी वर्ड्स का मीनिंग सेम है, दखल करना। लेकिन ये इंटरवेंशन जो होता है ये पॉजिटिव एक्शन है। पॉजिटिव एक्शन यानी कि किसी भी सिचुएशन को सुधार करने के लिए, है ना। और इंटरफियर करना हमेशा अनवांटेड होता है ना। अनवांटेड अगर कोई इन्वॉल्वमेंट कर रहा है तो हम उसको इंटरफियरेंस कहते हैं, ठीक है। जो मान लीजिए किसी का दखल करना आपको नहीं अच्छा लग रहा है या ज़रूरत नहीं है उसकी, फिर भी कोई बीच में आ रहा है तो हम उसको इंटरफियरेंस कहेंगे, ठीक है। लेकिन सिचुएशन का सुधार करने की मंशा से जो आ रहा है, ठीक है, उसको हम इंटरवेंशन कहेंगे। इट इज़ अ पॉजिटिव वर्ड। बोथ मीन द सेम, रिमेंबर, बट दे हैव अ पॉजिटिव कॉनोटेशन एंड अ नेगेटिव कॉनोटेशन। एंटोनिम होगा विड्रॉल और निग्लेक्ट, है ना। एक तो इंटरवेंशन है जहाँ पे हम इंटरफियर कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं सिचुएशन में सुधार, परिस्थिति में सुधार लाने के लिए, राइट। और एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम है कि भाई हम पीछे हट जा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, निग्लेक्ट कर दिया हमने, विड्रॉ कर दिया, राइट। द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन इज अ लॉन्ग अवेटेड करेक्टिव स्टेप। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो दखल देना है, यानी कि सिचुएशन में सुधार लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो हस्तक्षेप किया है, ये लॉन्ग अवेटेड था, यानी काफ़ी लंबे समय से इसका इंतज़ार था। और ये एक सही स्टेप है, करेक्टिव स्टेप है, ये सिचुएशन को ठीक करने वाला स्टेप है, ठीक है। डेरोगेटरी का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय डेरोगेटरी? डेरोगेटरी का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है। एडजेक्टिव है ये बच्चों, दिस इज एन एडजेक्टिव। इट मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल, इंसल्टिंग। ये डिसरिस्पेक्टफुल है या फिर ये इंसल्टिंग है ना। Synonyms insulting, demeaning, very very important word। derogatory और demeaning दोनों भी words आपके previous years में आ चुके हैं, ठीक है। so derogatory और demeaning। एंटोनिम होगा इसका respectful और appreciative।
रिस्पेक्टफुल और अप्रिशिएटिव। सेंटेंस है द NHRC अर्ज्ड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनएचआरसी ने अर्ज किया है, दरख्वास्त किया है रिप्लेस करने के लिए। क्या रिप्लेस करने के लिए? डेरोगेटरी टर्मिनोलॉजी इन लॉज, कानून में जो डेरोगेटरी यानी कि इंसल्टिंग टर्मिनोलॉजी है उसको रिप्लेस करने की दरख्वास्त की है एनएचआरसी ने। प्लेथोरा, वेरी ब्यूटिफुल वर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्जाम्स में आ चुका है। प्लेथोरा इज अ नाउन, इट मीन्स अ लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट। लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट को हम प्लेथोरा कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स है अबंडेंस, एक्सेस, सरप्लस। जो भी अबंडेंस से, एक्सेसिव अमाउंट से, लार्ज अमाउंट से रिलेटेड वर्ड्स हैं ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम होगा स्कैसिटी, शॉर्टेज, डर्थ, है ना, लैक। ये जो भी आपके शॉर्टेज दिखाने वाले वर्ड्स हैं ये सभी प्लेथोरा के एंटोनिम्स हो जाएंगे। अ प्लेथोरा ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट्स हैज मेड लेप्रेसी नॉन इन्फेक्शियस। पहले लेप्रेसी इन्फेक्शियस था, लेकिन अब प्लेथोरा ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट्स यानी कि थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा जो मेडिकल एडवांसमेंट हमने किया है उससे लेप्रेसी जो है वो नॉन इन्फेक्शियस बन गया है। वो नॉन इन्फेक्शियस बन गया है मतलब दूसरों तक वो स्प्रेड नहीं करेगा, ठीक है। एंटीडाइलुवियन, एंटीडाइलुवियन का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन्ड। दिस इज़ अ न्यू वर्ड टू अ लॉट ऑफ यू, आई नो। एंटीडाइलुवियन, एंटीडाइलुवियन का मतलब होता है एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन्ड, आर्केइक, ऑब्सोलीट, आउटडेटेड, राइट। सो आउटडेटेड, आर्केइक, ऑब्सोलीट वर्ड भी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, आर्केइक वर्ड भी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, राइट। सो देखिए जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं वर्ड्स वही आपके एग्जाम्स में भी दिखते हैं आपको, ठीक है। और जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो एग्जाम के लिए आपको बहुत स्पेसिफिक या एकदम अलग से स्पेशल इंग्लिश नहीं चाहते हैं कि आप सीखें। एग्जाम में भी वो वही इंग्लिश पूछते हैं जो आपके न्यूज़पेपर्स में, जो आपके रिपोर्ट्स में, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में, जो आपके राइटिंग्स में यूज होता है, ताकि आप जब अपने पोस्ट पर आए तो आपके सामने अगर कोई डॉक्यूमेंट, आर्टिकल, एडिटोरियल कुछ भी आए तो आप उसको पढ़ के समझ सकें, ठीक है। तो it's one and the same thing. If you are preparing for your exams and if you prepare the vocabulary that appears in the editorials, it's going to help you. The vocabulary that they ask in your examinations is not something out of the world. It is actually the vocabulary that is used in the real world, okay? So the editorials are the best source to develop your vocabulary for your competitive exams also and for your English language as well. Now एंटोनिम देखेंगे मॉडर्न, अपडेटेड, स्टेट ऑफ द आर्ट, है ना। सो ये सब मॉडर्न, अपडेटेड, न्यू, स्टेट ऑफ द आर्ट, ये सब न्यू से रिलेटेड, मॉडर्न से रिलेटेड एंटोनिम्स हैं जो एंटीडाइलुवियन के एंटोनिम्स बनेंगे। इट इज शेमफुल यानी कि शर्मनाक है ये बात, टू अलाउ एंटीडाइलुवियन प्रोविजंस, जो पुराने प्रोविजंस हैं उनको अलाउ करना शर्मनाक बात है। और ये प्रोविजंस क्या है? टू रिमेन इन फोर्स, जो पुराने प्रोविजंस हैं वो अभी भी चल रहे हैं, ये बात अपने आप में ही शर्मनाक है, क्योंकि पुराने प्रोविजंस बने थे पुराने टाइम्स के अकॉर्डिंग, पुराने मेडिकल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। अब मेडिकल एडवांसमेंट इतना हो चुका है कि लेप्रेसी नॉन इन्फेक्शियस बना दिया गया है, लेकिन पहले तो नहीं था। यानी कि पहले लेप्रेसी को एक इंसल्टिंग, शेमफुल, डिसग्रेसफुल या हीन भाव से उसको देखा जाता था, और वही हीन भाव से देखने का जो प्रोविजंस है वो आज भी चल रहे हैं, जो कि अपने आप में शर्मनाक है, राइट। अनफैथमेबल, वेरी ब्यूटिफुल वर्ड। अनफैथमेबल का मतलब होता है, फैथम करना मतलब अंदाजा लगाना, फैथमेबल मतलब अंदाजा लगाने योग्य, और अनफैथमेबल का मतलब होता है जिसका अंदाजा ही ना लगाया जा सके, जिसको समझा ही ना जा सके, जिसकी कल्पना ही ना की जा सके। डिफिकल्ट टू इमेजिन और अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू इमेजिन और अंडरस्टैंड, राइट। सिनोनिम्स देखिए, सिनोनिम्स है अनइमेजिनेबल,
इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, वेरी ब्यूटिफुल वर्ड, इट माइट लुक बिग, लेकिन आप देखिए इसको समझिए, आपका कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होता है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपकी समझ का टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन आपकी समझ, कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब समझने योग्य, इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जो ना समझने के योग्य हो, इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जो ना समझने के योग्य हो, अनइमेजिनेबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। अब एंटोनिम देखते हैं, ऑब्वियस, क्लियर। एंटोनिम है ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, जो क्लियर है। सेंटेंस है बच्चों, इट इज अनफैथमेबल दैट सच डिस्क्रिमिनेटरी लॉज स्टिल एग्जिस्ट। कह रहे हैं कि ये समझ से परे है, समझने के योग्य नहीं है। इट इज अनफैथमेबल दैट सच डिस्क्रिमिनेटरी लॉज स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी ऐसे लॉज एग्जिस्ट करते हैं। ABLE एंडिंग वर्ड है तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, कमेंट करके बताएंगे। IBLE एंडिंग वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, कमेंट करके बताएंगे। चलिए नाउ ससेप्टिबिलिटी, ITY एंडिंग वर्ड इज अ नाउन। ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग अफेक्टेड, है ना। पॉसिबिलिटी, लाइक्लीहुड मतलब पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अफेक्टेड, प्रभावित होने की संभावना को हम लाइक्लीहुड कहते हैं, है ना। नाउ वल्नरेबिलिटी, सेंसिटिविटी, एंटोनिम क्या है, एंटोनिम है रेजिस्टेंस, इम्यूनिटी, है ना। जब रेजिस्टेंस है आपके अंदर, इम्यूनिटी है, तो आप किसी भी इन्फेक्शन को वल्नरेबल नहीं रहेंगे, सेंसिटिव नहीं रहेंगे, ससेप्टेबल नहीं रहेंगे, है ना। अनसैनिटरी कंडीशंस इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू लेप्रेसी। अनसैनिटरी मतलब जो क्लीनलीनेस नहीं हो जहाँ पे, है ना। अनसैनिटरी कंडीशंस जो होते हैं वो लेप्रेसी के लिए ससेप्टेबिलिटी यानी वल्नरेबिलिटी यानी कि प्रभावित होने की संभावना को बढ़ा देते हैं, ठीक है। प्रीडिस्पोजिशन, ION एंडिंग वर्ड इज अ नाउन। प्रीडिस्पोजिशन का मतलब होता है इसको कहते हैं टेंडेंसी टू डेवलप अ कंडीशन, ठीक है। प्रीडिस्पोजिशन का मतलब इंक्लिनेशन, झुकाव तो हम नहीं कहेंगे, प्रवृत्ति कह सकते हैं, ठीक है। प्रीडिस्पोजिशन मतलब प्रवृत्ति, राइट। टेंडेंसी टू डेवलप अ कंडीशन, दैट्स कॉल्ड प्रीडिस्पोजिशन, ठीक है। एंटोनिम्स अगेन इम्यूनिटी या अवॉइडेंस है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन raises the chances of leprosy। अगर आपकी जेनेटिक जो टेंडेंसी है ना, वो ऐसी है कि आप लेप्रेसी से इफेक्ट हो जाएंगे, तो यस वो भी आपके चांसेस को, लेप्रेसी के चांसेस को रेज कर देता है यानी कि बढ़ा देता है। परसूट का मतलब क्या होता है, परसूट का मतलब होता है लगातार जो हम प्रयास करते हैं उसको हम कहते हैं परस्यूट। आप कहते हैं ना आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, है ना। परस्यूइंग मतलब ग्रेजुएशन करने की हम कोशिश कर रहे हैं, 3 साल 4 साल 5 साल डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स दैट यू आर डूइंग, लगता है आपका ग्रेजुएशन करने में, तो आप क्या कहते हैं, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, है ना। सो परस्यूट का मतलब होता है, परस्यू इज अ वर्ब एंड परस्यूट इज अ नाउन। इट मीन्स कंटिन्यूड एफर्ट्स टूवर्ड्स अ गोल। क्वेस्ट यानी कि खोज, तलाश, है ना, सर्च। निग्लेक्ट और अबैंडनमेंट इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे, निग्लेक्ट और अबैंडनमेंट इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। The NHRC has been in pursuit of reform since 2021। 2021 से ही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। Students, we have our application on Google Play Store. The name of the application is Serene पाठशाला, ठीक है। हमारे एप्लीकेशन का नाम क्या है, Serene पाठशाला। गूगल प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आपके लिए ये कोर्स है, ठीक है। आपके लिए ये कोर्स है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, जहाँ पर कंप्लीट ग्रामर, वोकैबुलरी जो आपके एग्जामिनेशंस में आता है, इसी के साथ साथ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, फिलर्स होते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स होते हैं, स्पॉटिंग द एरर होते हैं, तो ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आपके साथ ही साथ वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव करने का जो डेडिकेटेड सेशंस होते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो एक तो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, RCs, है ना, पैसेजेस, दूसरा होता है आपका क्लोज टेस्ट, तीसरा होता है आपके पैरा जंबल्स। ये सब आपकी रीडिंग स्किल्स को टेस्ट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सभी एग्जामिनेशन पैटर्न पर बेस्ड कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच में मिल जाएगा, ठीक है। अब स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस में हम क्या करेंगे,
स्पोकन इंग्लिश में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और बेसिक ग्रामर पर फोकस करते हैं, जो आपके सेंटेंसेस को बनाने के स्किल को इम्प्रूव करता है और उसी को हम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, है ना। डेली लाइफ वोकैबुलरी, इंटरव्यू स्किल्स वगैरह जो कुछ भी है वो सारा कुछ हम स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच में करते हैं। यहाँ पे हम ग्रामर या वोकैबुलरी इन डिटेल में नहीं करते हैं, हम यहाँ पर फोकस करते हैं प्रैक्टिस पे, जिससे कि आप लोगों का स्पोकन इंग्लिश के स्किल्स जो है वो डेवलप हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना आर्टिकल। नाउ टेकिंग द लीप, टेकिंग द, हम क्या बोल रहे हैं, टेकिंग द लीप, लीप यानी कि छलांग, है ना, छलांग लगाना। टेकिंग द लीप यानी कि छलांग लगाना, छलांग लगाना मतलब तेजी से प्रोग्रेस करना। टेकिंग बेबी स्टेप्स या टेकिंग स्टेप्स का मतलब होता है कदम उठाना, है ना। कोई काम करने के लिए हमने शुरुआत किया, राइट, लेकिन अगर हमने छलांग लगाई मतलब अब तेजी से वो काम हो रहा है या और जोर लगा के वो काम हो रहा है। कौन से काम की बात करते हैं, चलिए, ऑन लेप्रेसी इन इंडिया एंड डिस्क्रिमिनेशन। ऑन लेप्रेसी इन इंडिया एंड डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है कि इंडिया में जो लेप्रेसी है और जो भेदभाव होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उन इंडिविजुअल्स के साथ में जो लेप्रेसी इफेक्टेड हो जाते हैं, तो उस पर हम आज बात करने वाले हैं। डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस दैट इम्पीड लाइव्स ऑफ दोज विद लेप्रेसी मस्ट गो। हम कह रहे हैं कि भाई ऐसे प्रोविजंस जो लेप्रेसी से प्रभावित लोगों के जीवन में बाधाएं पैदा करते हैं, ऐसे प्रोविजंस को जाना ही चाहिए। When you say must go, that means you are very strongly saying कि ये जाना ही चाहिए। Systematic efforts are required to eliminate stigma, है ना, तरीके से सिस्टमैटिक एफर्ट हमें करना पड़ेगा। स्टिग्मा यानी कि जो कलंक सा लग जाता है, जो दाग सा लग जाता है, उसको एलिमिनेट करने के लिए यानी कि खत्म करने के लिए। दैट आर ऑफन सीडेड बाय फियर। अब ये लोग कलंक या दाग जिनको लेप्रेसी होता है उन पर क्यों लगा देते हैं, वो खुद डरे हुए रहते हैं कि हमें ना ये प्रॉब्लम हो जाए, है ना। सो वो खुद डरे हुए रहते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन सही नहीं है कि ऐसी दवाइयाँ आ गई है कि ये अब इन्फेक्शस नहीं रहा है। और एंशिएंट बिलीव्स, कुछ पुराने भी बिलीव्स हैं, है ना, जो पुरानी धारणाएं हैं, उनकी वजह से, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, कुछ डर के वजह से ये दूर भागते हैं ऐसे लोगों से जिनको लेप्रेसी हो जाता है और उनको कलंकित या बदनाम सा कर देते हैं कि नहीं नहीं उनको मत छुओ या उनसे दूर रहो, है ना। And to remove the discriminatory attitudes towards those affected. और जो अफेक्ट हो जाते हैं तो उनके प्रति ऑब्वियसली लोग डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमें सिस्टमैटिक एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज इंटरवेंशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इंटरवेंशन यानी कि हस्तक्षेप जो है, टू बैटल स्टिग्मा, है ना, बैटल स्टिग्मा यानी स्टिग्मा से लड़ने के लिए, जो कलंक या जो दाग सा लगा देते हैं ऐसे लोगों पर, उससे लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। जो उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव होता है, इन द केस ऑफ लेप्रेसी इज अ करेक्टिव एक्शन। कह रहे हैं कि ये अच्छा कदम उठाया है, सही कदम उठाया है। दैट कुड नॉट हैव बीन डिलेड एनी फर्दर। कह रहे हैं अब इससे और क्या देर करते हैं, ऑलरेडी हम इस स्टेप का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने सही कदम उठाया, अब इससे ज़्यादा और देर करने का कोई सवाल नहीं उठता। दैट कुड नॉट हैव बीन डिलेड एनी फर्दर। ऑन अ डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट, अब कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया किसको, NHRC को। द NHRC recently submitted that 97 सेंट्रल एंड स्टेट लॉज। NHRC ने पता लगाया, स्टडी किया ये पूरा केस और उन्होंने बोला कि अभी भी 97 ऐसे स्टेट और सेंट्रल लॉज हैं, ठीक है, जो कंटिन्यू होते हैं टू कंटेन प्रोविजंस दैट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पर्सन्स विद लेप्रेसी। लेप्रेसी से प्रभावित लोगों के खिलाफ भेदभाव करने वाले स्टेट और सेंटर में ही ऐसे 97 प्रोविजंस हैं, एक दो नहीं, 97 ऐसे प्रोविजंस हैं। इन सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है कुल मिलाकर, निचोड़ कर, है ना। सो कुल मिलाकर, निचोड़ कर अगर हम बोले, दीज प्रोविजंस डिनाई एक्सेस, डिनाई करना मतलब मना करना, एक्सेस यानी पहुंच। ये प्रोविजंस जो है स्टेट और सेंटर के ही जो प्रोविजंस हैं ये, है ना, ये डिनाई करते हैं, वंचित करते हैं एक्सेस किन चीज़ों को, टू बेसिक थिंग्स सच एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक स्पेसेस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक स्पेसेस जैसे लोग जो बेसिक थिंग्स हैं उन्हीं को ये डिनाई करते हैं। राइट टू रन फॉर इलेक्टेड ऑफिस, जहाँ पे इलेक्शन होता है, कुछ ऐसे पोस्ट है जहाँ पर आपको एग्जाम देके सिलेक्शन लेना पड़ता है,
कुछ ऐसे पोस्ट है जहाँ पे आपका इलेक्शन होता है, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो आपको चुनेंगे, चुनाव होता है आपका। कहीं तो आपको अपनी काबिलियत साबित करके वहाँ पहुँचना पड़ता है, कहीं पर लोग आपको चुनते हैं कि हाँ आप इस ओहदे के लिए परफेक्ट हैं। तो ऐसे ओहदों को हम कहते हैं इलेक्टेड ऑफिसेज, है ना। सो राइट टू रन फॉर इलेक्टेड ऑफिसेज एंड एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए जो एक्सेस है ना, और रनिंग अ बिजनेस वेंचर, कोई बिजनेस रन करना, ये सब जो बेसिक थिंग्स है इसका भी उनको एक्सेस नहीं है। द कोर्ट वॉज हियरिंग अ बैच ऑफ पिटिशंस, कोर्ट क्या कर रहा था, कोर्ट बैच ऑफ पिटिशंस मतलब कई सारे पिटिशंस हैं, है ना, उनको कोर्ट हियर कर रहा था। कंटेंडिंग दैट देयर वर अ नंबर ऑफ प्रोविजंस अक्रॉस सेंट्रल एंड स्टेट स्टैट्यूट्स, है ना, कह रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोविजंस है अक्रॉस सेंट्रल एंड स्टेट स्टैट्यूट्स दैट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पर्सन्स विद लेप्रेसी, है ना। तो इन्होंने कहा मतलब कि भाई बहुत सारे ऐसे स्टैट्यूट्स, सेंट्रल भी और स्टेट भी, स्टैट्यूट्स मतलब लॉज आप समझ सकते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं अगेंस्ट पर्सन्स विद लेप्रेसी, कॉज्ड मेनली बाय द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, है ना। कौन से बैक्टीरियम से ये कॉज होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। लेप्रेसी इज अमंग द अर्लीस्ट नोन इन्फेक्शंस टू अफेक्ट ह्यूमंस, जो सबसे बहुत पहले बहुत सबसे अर्लीस्ट जो इन्फेक्शंस पता किया गया था, मिला था, जो स्टडी किया गया, उनमें से लेप्रेसी एक है ना। विथ स्केलेटल एविडेंस डेटिंग बैक टू 2000 BCE, है ना। अगर आप देखेंगे स्केलेटल एविडेंस से ही पता चल जाता है, तो स्केलेटल एविडेंस सिर्फ दिखा रहा है कि 2000 BCE में स्केलेटल एविडेंस से पता चला कि उस टाइम से लोगों को ये इन्फेक्शन हो रहा है। Today, India continues to report about 57% of leprosy cases worldwide, which is such a huge number. पूरी दुनिया में जितनी भी लेप्रेसी केसेस है उसके 57% लेप्रेसी केसेस आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। विथ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन एंड लिविंग इन अनसैनिटरी कंडीशंस रेजिंग द ससेप्टेबिलिटी। एक तो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऐसा है कि उनको लेप्रेसी हो जाएगा, कुछ जीन्स ऐसे हैं, और कुछ जो है अनसैनिटरी कंडीशंस ऐसे हैं कि लेप्रेसी का ससेप्टेबिलिटी जो है वो रेज कर देते हैं। द NHRC which has been in pursuit, मतलब NHRC कोशिश कर रही है ना, which has been in pursuit of this issue since 2021, 2021 से ही NHRC इस पर्टिकुलर इशू को, इस केस को स्टडी कर रही है ना। फर्स्ट पुट आउट अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट रिकमेंडेड अर्ली आइडेंटिफिकेशन, इन्होंने भाई एक डॉक्यूमेंट बनाया, एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बनाया, है ना, सब कुछ इंक्लूड करता हुआ एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बनाया, और उन्होंने बोला कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे ही लेप्रेसी के केसेस होने शुरू हो रहे हैं, शुरुआत में ही इनको आइडेंटिफाई करो, टाइमली ट्रीटमेंट, समय पर ट्रीटमेंट दो और रिहैबिलिटेशन दो इनको, एंड रिमूविंग डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस टू इंश्योर डिग्निटी एंड इक्वल एक्सेस टू फंडामेंटल राइट्स फॉर पर्सन्स विद लेप्रेसी। वो कह रहे हैं कि जो भी भेदभाव वाले प्रैक्टिसेस हैं, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है, उसको भी निकालना बहुत ज़रूरी है, ताकि जिनको लेप्रेसी हो गया है तो वो सम्मानपूर्वक डिग्निटी के साथ में जी सके और उनको हर चीज़ की सुविधा मिले, इक्वल एक्सेस टू फंडामेंटल राइट्स फॉर पर्सन्स विद लेप्रेसी। This includes a plea to the center to enact a law, है ना। इसमें क्या है, this includes a plea to the center, इसमें एक plea यानी कि दरख्वास्त की गई है सेंटर को भी, to enact a law, कि एक ऐसा कानून बनाए, enact मतलब बनाना, enact a law मतलब कानून बनाना, सेंटर को भी दरख्वास्त किया गया है कि एक ऐसा कानून बनाए जिससे कि डेरोगेटरी टर्मिनोलॉजी जो है, टर्मिनोलॉजी मतलब जिस शब्द से हम किसी चीज़ को संबोधित करते हैं, टर्मिनोलॉजी, तो जो भी टर्मिनोलॉजी डेरोगेटरी है, यानी उस टर्मिनोलॉजी से अगर वो इंसल्टिंग अगर है या बदनामी लाने वाली अगर कोई टर्मिनोलॉजी है, तो सबसे पहले तो उसी को हम रिप्लेस करें, है ना। जैसे पहले हैंडीकैप्ड हम इस वर्ड को, तो अब स्पेशली एबल्ड, हैंडीकैप्ड वर्ड को हमने रिप्लेस कर दिया है स्पेशली एबल्ड से, है ना। तो ये हैंडीकैप्ड एक डेरोगेटरी, एक इंसल्टिंग, एक डिलिमिटिंग टर्मिनोलॉजी है, तो हमने इसको रिप्लेस किया है। तो बिल्कुल वैसे ही
सेंटर को दरख्वास्त किया गया है कि सबसे पहले तो एक कानून बनाओ जिससे कि डेरोगेटरी टर्मिनोलॉजी जो है ये रिप्लेस की जाए, दैट परसिस्ट्स इन द लॉज ऑफ द लैंड, एंड अपॉइंटेड रिकमेंडेशन टू द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू प्रोमोट द यूज ऑफ आइरिस स्कैन्स फॉर आधार एनरोलमेंट। उन्होंने ये भी बोला कि भाई आइरिस स्कैन्स का भी यूज आप प्रमोट करो आधार एनरोलमेंट के लिए, एज लेप्रेसी प्राइमरीली अफेक्ट्स द फिंगर टिप्स। ठीक है, अब फिंगर टिप्स आइरिस स्कैन जब यूज़ करेंगे, है ना, आपने देखा होगा जब भी आप आधार ऑफिस वगैरह में जाते हैं, बैंक में या जहाँ पे भी आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जब भी आधार का मतलब वो चेक करते हैं तो आपको अपना फिंगर वहाँ पे टच करना पड़ता है ना। तो वो बोले कि भाई सबसे पहली बात तो उसको हटाओ, आइरिस स्कैन करो तुम, है ना। सो लेप्रेसी जो होता है वो सबसे पहले फिंगर टिप्स को ही अफेक्ट करता है, एज लेप्रेसी प्राइमरीली अफेक्ट्स द फिंगर टिप्स थ्रू नर्व डैमेज। ये नर्व्स डैमेज कर देता है ना, ये एंड्स के नर्व्स डैमेज कर देता है। गिवन दैट अ प्लेथोरा ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट्स हैव एनेबल्ड लेप्रेसी टू बी अ नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन। कह रहे हैं कि भाई अ प्लेथोरा ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट्स है, बहुत सारे मेडिकल एडवांसमेंट्स है जिन्होंने एनेबल किया है लेप्रेसी को नॉन इन्फेक्शियस बनाने में, है ना। उन्होंने ये संभव कर दिया है कि लेप्रेसी जो है वो नॉन इन्फेक्शियस बन जाए, एंड बी फुल्ली क्योरेबल विद द राइट इंटरवेंशंस। अगर सही इंटरवेंशंस किए गए तो ये पूरी तरीके से क्योर भी कर देता है। इट विल बी अ शेम टू अलाउ दीज डिस्क्रिमिनेटरी एंटी-डाइलुवियन प्रोविजंस टू कंटिन्यू टू बी इन्फोर्स। कह रहे हैं कि ये अपने आप में ही शर्म की बात होगी कि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी यानी कि भेदभाव करने वाले एंटी-डाइलुवियन यानी कि पुराने प्राचीन कह सकते हो, नॉट इवन पुराने, ये जो प्राचीन प्रोविजंस है टू कंटिन्यू टू बी इन्फोर्स यानी कि ये अभी भी लागू रहें। द जजेस डायरेक्टेड ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इन्होंने जजेस ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को आदेश दिया कि रिपोर्ट सबमिट करो डिटेलिंग द स्टेप्स दैट दे हैव इनिशिएटेड इन दिस रिगार्ड। और इस मामले में क्या क्या कदम उठाए गए हैं ये हमें बताओ, इसका एक रिपोर्ट सबमिट करो। ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जो जजेस ने सारे यूनियन टेरिटरीज को और स्टेट्स को दिया। ठीक है, इनफैक्ट आर्म्ड विथ द एविडेंस, है ना। कह रहे हैं कि एनएचआरसी के पास एविडेंस है, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हवा हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। Armed with the evidence that the NHRC has provided, है ना, the states and centers must set themselves to the urgent task of removing these provisions। ठीक है, कह रहे हैं कि अब जो कि स्टेट्स और सेंटर के पास ये एविडेंस है जो एनएचआरसी ने सबमिट किया है ना। एनएचआरसी ने बहुत सारा एविडेंस सबमिट किया है। सो ये सब एविडेंस हाथ में होने के बाद अब स्टेट्स को और सेंटर को एक अर्जेंट टास्क अपने लिए रख लेना चाहिए कि हमें ये प्रोविजंस हटाने हैं, एंड लॉन्चिंग रेमेडियल एक्शन। रेमेडी मतलब ठीक करने का सल्यूशन, है ना। तो रेमेडियल एक्शन इनको लॉन्च कर देना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। इन दिस डे एंड एज, कह रहे हैं आज के समय में और आज के दिन अगर ऐसे लॉज जो है वो कंटिन्यू हो रहे हैं तो ये अनफैथमेबल है, यानी कि अनइमेजिनेबल है, समझ से परे है ये, है। दैट द स्टेट कंटिन्यूज टू ट्रैप अ ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इन द डार्क एजेस। कह रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, हम इन विचारों को अंधकार में ढकेल के रख रहे हैं, जो आज के समय में इतने सारे मेडिकल एडवांसमेंट्स के साथ में ये अनफैथमेबल है। बेस्ड ऑन लॉज रिटन बाय ह्यूमंस हु डिड नॉट नो बेटर। ठीक है, और आज भी हम उन कानूनों पर काम कर रहे हैं जो कानून ऐसे लोगों द्वारा बनाया गया था जिनको उस वक्त के अकॉर्डिंग ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी, या उस वक्त खैर पता होने की बात तो दूर की बात है, उस टाइम पे इतना मेडिकल एडवांसमेंट्स भी नहीं था। तो उन्होंने जो कानून बनाए वो उस समय के लिए बिल्कुल सही थे, हो सकता है सही हो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आज के समय के अकॉर्डिंग आज के लोगों को सोच समझ के कानून बनाना चाहिए, ऐसा कहना है आज के एडिटोरियल का। ठीक है, चलो अब आप मुझे बताइए व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल। व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल? देखो, ह्यूमरस तो नहीं है, है ना, हमने कहीं पे भी कोई मजाक उड़ाने वाली बात या फन में लेने वाली बात तो कुछ की नहीं है, कैजुअल बात हमने की नहीं है।
क्रिटिकल है क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि समझ से परे है आज के लोग भी ये पुराने ज़माने के प्राचीन लॉज क्यों चला रहे हैं, है ना। और कंसर्न्ड भी है, चिंतित भी है कि इतने सारे लोगों को लेप्रेसी जब हो रहा है तो हम इतने सारे लोगों को हम जो है वो अंधकार में ढकेल के रख रहे हैं। तो क्रिटिकल भी है और कंसर्न भी है। न्यूट्रल बिल्कुल भी नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है बट हमने इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया है। मोर इफ़ यू से द आंसर वुड बी क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड। ऑप्टिमिस्टिक और सेलिब्रेटरी नहीं है, कहीं पे भी हमने शाबाशी नहीं दी। हाँ, सेलिब्रेट हमने किया है, यानी कि हमने वाहवाही की है, हमने अप्रिशिएट किया है सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को, है ना। सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरवेंशन को हमने ज़रूर सेलिब्रेट किया है, बट देन दैट्स ओनली द थिंग दैट वाज सेलिब्रेटेड। रेस्ट अगर आप टोन देखेंगे तो क्रिटिकल और कंसर्न्ड है ना। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट डू द एग्जिस्टिंग लॉज प्राइमरीली डू टू पर्सन्स विथ लेप्रेसी। पैसेज के मुताबिक आपको क्या लग रहा है कि पर्सन्स विथ लेप्रेसी के साथ में जो एग्जिस्टिंग लॉज, जो अभी लॉज हैं, वो क्या कर रहे हैं? ये एक्सक्लूसिव मेडिकल बेनिफिट दे रहे हैं क्या? नहीं। डिनाई देम एक्सेस टू पब्लिक स्पेसेस एंड इक्वल राइट्स, ये हो रहा है एग्जिस्टिंग लॉज के मुताबिक, है ना। फास्ट ट्रैक जुडिशियल प्रोटेक्शन या इनकरेजमेंट टू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये कुछ नहीं हो रहा है उनको, बल्कि पब्लिक स्पेसेस और इक्वल राइट्स भी नहीं मिल रहे हैं। What does the NHRC recommend to ensure dignity and equal access for persons with leprosy? Increasing tax on health facility, नहीं, ये तो हमने कहीं आर्टिकल में बात ही नहीं किया है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन, NHRC बोल रहा है भाई जल्दी पहचानो, रिहैबिलिटेशन करो और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को हटाओ, है ना। सो यस, दिस हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द NHRC, राइट। वोकैबुलरी देखते हैं। एंटी डाइलूवियन का मतलब क्या होता है? एंटी डाइलूवियन का मतलब होता है एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन्ड, आर्केक, ऑब्सोलीट, राइट। वंडरफुल। नाउ कमिंग टू द ग्रामर क्वेश्चन, और ग्रामर क्वेश्चन के बाद में हम जीएस बेस्ड, आज के आर्टिकल पर जीएस बेस्ड क्वेश्चन भी एक करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा वो भी एक चीज़ दिमाग में रहेगी, जस्ट इन केस अगर इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ जाए तो यू माइट बी लकी एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैम, राइट। सो आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। द जजेस हैज़ नहीं बोलेंगे, जजेस प्लूरल है तो यहाँ पे हैज़ सिंगुलर आ गया, गलत हो गया। द जजेस हैव डायरेक्टेड ऑल स्टेट्स टू सबमिट रिपोर्ट्स, ओके। द जज हैव नहीं, यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल हो गया है। द जजेस हैविंग डायरेक्टेड नहीं, जजेस हैविंग V1 प्लस ING बिना इस MR के हम नहीं यूज़ कर सकते हैं until and unless it is a present participle, राइट। प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज़ होगा तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन है, बट यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह नहीं, वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस है अगेन ऑप्शन बी। नाउ बैंकिंग और एसएससी में जीए का या जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज़ का ये क्वेश्चन आ सकता है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया, ये सूचना दी कि अभी भी 97 इंडियन लॉज हैं जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस यानी कि भेदभाव वाले प्रोविजंस कंटेन करते हैं अगेंस्ट पर्सन्स विथ लेप्रेसी। So the organization was National Human Rights Commission, NHRC, right? अब अगर आपका कोई ग्रुप डिस्कशन, आपके एग्जामिनेशन में अगर ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू का अगर कोई है, अगर वो फेज़ है कि आपके एग्जामिनेशन में पर्सनल इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन इस तरह का कुछ होगा, तो ये एक डिस्कशन पॉइंट बन सकता है ना। टॉपिक है आर आउटडेटेड लॉज। आउटडेटेड मतलब ये जो पुराने लॉज हैं, क्या यही सबसे बड़ी रुकावट यानी कि बैरियर है टू सोशल इंक्लूजन इन इंडिया। सोशल इंक्लूजन मतलब सोसाइटी में सबको एक साथ लेके चलना, इंक्लूड करके चलना। भारत में सबको एक साथ में लेके चलने में क्या पुराने लॉज रुकावट बनते हैं? आर आउटडेटेड लॉज द बिगेस्ट बैरियर टू सोशल इंक्लूजन इन इंडिया? एंड दैट्स अ क्वेश्चन। आप यस बोले या नो बोले, जो भी बोले उसको आपको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा जस्टिफाई करना है। आप क्यों यस बोल रहे हैं, आप क्यों नो बोल रहे हैं, है ना। तो इससे आपकी विचारधारा, आपकी सोच के बारे में पता चलता है। आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, है ना। और आज के एडिटोरियल पर बेस्ड अगर आप कुछ टॉपिक उठा के कुछ बोलना चाहें या आज के एडिटोरियल का अगर आप एग्जाम्पल लें तो यस, लेप्रेसी का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, है ना, कि हमने साइंटिफिक प्रोग्रेस तो कर लिया है लेकिन लीगल बैकवर्डनेस अभी भी है क्योंकि पुराने कानून चल रहे हैं।
साइंस तो एडवांस कर लिया, मेडिकल एडवांसमेंट तो हो गया, लेकिन कानून अभी भी पुराने चल रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ स्टिग्मा, जो कलंक लग जाता है या जो एक स्टिग्मा लग जाता है लोगों पर, उससे लोगों के रोजगार पर कितना असर होता है, उनकी मान सम्मान पर, उनकी लाइफ पर कितना असर होता है, ये आप बात कर सकते हैं, है ना। तभी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये आउटडेटेड लॉज जो है वो हटने चाहिए, क्योंकि ये रुकावट है, लोगों को मेन स्ट्रीम में आने ही नहीं देता, सोशल इंक्लूजन होने नहीं देता। ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ लीगल रिफॉर्म एंड अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना भी ज़रूरी है, और लीगल रिफॉर्म यानी कि कानून में भी रिफॉर्म करना, चेंजेस लाना ज़रूरी है। एंड इसमें रोल ऑफ जुडिशरी क्या है इन प्रोटेक्टिंग मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, है ना। तो जो मार्जिनलाइज्ड पीपल है, मार्जिनलाइज्ड मतलब जो प्रभावित हैं या किसी भी तरह से पीड़ित हैं और उनको मार्जिन्स पर लोगों ने ढकेल दिया है ना, किसी स्टिग्मा के तहत या किसी डिसबिलीफ या मिस इन्फॉर्मेशन के तहत लोगों ने उनको सोसाइटी से बाहर निकाल दिया है, तो वो मार्जिन्स में चले जाते हैं, है ना, उन पर कोई ध्यान नहीं देता, वो मेन स्ट्रीम में नहीं रह पाते हैं, इसीलिए उनको मार्जिनलाइज्ड पीपल कहा जाता है। तो रोल ऑफ जुडिशरी क्या हो सकता है ना, रोल ऑफ जुडिशरी इन protecting the marginalized groups, role of judiciary in protecting the marginalized groups क्या हो सकता है, इन कुछ पॉइंट्स पर आप कुछ बता सकते हैं। इस क्वेश्चन पर मान लीजिए आपका कोई ग्रुप डिस्कशन हो, है ना, मान लीजिए कि आप ग्रुप डिस्कशन में हैं या आप एक इंटरव्यू में हैं और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, आर आउटडेटेड लॉज द बिगेस्ट बैरियर टू सोशल इंक्लूजन इन इंडिया, आपका जवाब क्या होगा, कमेंट में मुझे बताइएगा। राइट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद एवरीवन।